कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इंडिया गठबंधन के सदस्यों के साथ बैठक की। संसद में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के सदस्य सांसदों के साथ बैठक करते नजर आए। 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की जाएगी। ज्ञानवापी परिसर को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी बाबा विश्वनाथ का ही स्थान है और अच्छा होगा कि मुस्लिम समाज आगे आए और सौहार्द दिखाए। मुसलमान समाज आके इसको प्रेम से कर दे। वो 350 साल पहले हिंदुओं का स्थान था। आगा खान मुस्लिम समुदाय ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के काम करने के तरीकों पर आपत्ति जताते हुए मोर्चा खोल दिया है। आगा खान मुस्लिम समुदाय ने अब केंद्र सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। अलवर में नाबालिग हिंदू युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप मुस्लिम लड़कों पर लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने 3 लड़कों को हिरासत में लिया। भरतपुर में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने एक घर पर जमकर पथराव किया। पत्थरबाजी की इस वारदात में कई महिलाएं भी शामिल रहीं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में आज पेश कर दिया गया। बिल को सदन में स्वीकार भी कर लिया गया है। कल बिल पर चर्चा होगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज ये बिल पेश किया। हालांकि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ही बिल को लोकसभा में पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। और जैसी की उम्मीद थी, विपक्ष ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस ने इस बिल को कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। विधेयक के खिलाफ विपक्ष ने इतना ज्यादा हंगामा किया कि एक बार स्पीकर को कार्रवाई की चेतावनी तक देनी पड़ी। इस दौरान एक मौका तब आया जब एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एक बात पर अमित शाह सहित पूरा सदन ठहाके लगाने लगा, क्योंकि ओवैसी ने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का धन्यवाद जो उन्होंने प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में सदन को चलने दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूँ। ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि साधारण बिल से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा बिल संविधान के मुताबिक है। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। बिल पेश होने से पहले विपक्ष के सांसदों ने दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। डेमोक्रेसी को खत्म करके बाबूक्रेसी में तब्दील कर देता है और दिल्ली सरकार की तमाम शक्तियां छीन लेता है। एक चुनी हुई सरकार को ध्वस्त कर देता है और सारी शक्तियां जो हैं वो 4 यूपीएससी पास बाबू और एक उपराज्यपाल में दे देता है। दिल्ली सेवा बिल पर कल लोकसभा में बहस होगी। चीन की कई नदियों में उफान आया और पुल टूट गए। पुल टूटे तो सैलाब सड़कों तक आ गया और हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई थी। चीन की राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाकों में इस वक्त बाढ़ के कुछ ऐसे ही हालात हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ और भयावह होते जा रहे हैं। बीजिंग के पास फंक्शन इलाके से जो तस्वीरें आई हैं वो बाढ़ से बेहाल हुए चीन की गवाह बन रही थी। नदी में जबरदस्त उफान की वजह से रिहायशी इलाके में सैलाब उमड़ आया और देखते ही देखते सड़कें दरिया बन गई। कई जगह ये सैलाब इतना जबरदस्त था कि सड़कें और पुल तबाह हो गए। बीजिंग के एक व्यस्त सड़क वाले इलाके की तो सूरत ही बदल गई। वहां बाढ़ में सड़कें दिखाई देना बंद हो गई और पुल टूटा हुआ नजर आया, जिसके बाद सैलाब में गाड़ियां इस तरह बहती नजर आईं जैसे खिलौने बह रहे हों। ऊंची ऊंची इमारतों से घिरे शहरों की सड़कें पानी पानी हो गईं। ड्रोन तस्वीरों में पानी के बीच गाड़ियों की सिर्फ छतें ही नजर आ रही थीं। चीन में ये हालात डोकसुरी तूफान के बाद से और भी विकराल हो गए हैं। बीजिंग में आई बाढ़ में एक कुरियर वेयरहाउस किसी झील में तब्दील हो गया और वहां रखे पार्सल सैलाब के साथ बहते हुए नजर आए। चीन का उत्तरी हिस्सा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसकी एक के बाद एक डराने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बीजिंग का एक कुरियर वेयरहाउस भी सैलाब की चपेट में आ गया। तस्वीरों में छोटे बड़े सारे पार्सल तिनके की तरह बहते नजर आए।
लेकिन सैलाब कितना भयंकर था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पानी के बहाव में वहां मौजूद कार्गो और ट्रक भी बहते नजर आए। बीजिंग में कहीं पानी सब कुछ बहा ले जा रहा है तो कहीं सब कुछ डुबो रहा है। वहां के एक रिहायशी इलाके से आई तस्वीर में गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। बस स्टैंड पर खड़ी बसें भी आधी पानी में डूबी थीं। बीजिंग में नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पहली बार फ्लड स्टोरेज रिजर्वॉयर यानी बाढ़ के पानी को भरने के लिए बनाई गई झील का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसे 25 साल पहले बनाया गया था। एलन मस्क और ट्विटर की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मस्क ने ट्विटर को लोगो बदला तो उसकी वजह से एक नई मुसीबत में अब मस्क फंस चुके हैं। हुआ यूं कि एलन मस्क ने लोगो बदलने के साथ ही ट्विटर हेडक्वार्टर्स के ऊपर लाइटिंग वाला एक्स लोगो लगवाया। तेज चमकीली रोशनी वाले इस एक्स लोगो को दूर से देखा जा सकता था। ट्विटर हेडक्वार्टर के आसपास रहने वाले लोगों ने प्रशासन से शिकायत की कि तेज चमक वाली रोशनी की वजह से उनको दिक्कत हो रही है। जानकारी के मुताबिक ट्विटर के इस चमकीले लोगो के खिलाफ सैन फ्रांसिस्को के सिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट को 24 शिकायतें मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने ट्विटर बिल्डिंग पर लगा लाइटिंग वाला लोगो हटा दिया है। साथ ही प्रशासन का कहना है कि बिना इजाजत के इमारत पर एक्स लोगो लगवाने के लिए मस्क पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। Z News।